मुझसे दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि जनरेटर इकोनॉमी में कैसे काम करते हैं और जनरेटर को लेकर भी कोई बातें कही गई। कहा जाता था कि आर्थिक जनरेटर में वे चीज़ें हो जो अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान करती है। जनरेटर क्या है उसे कोई उदाहरणों और कोई तरीकों से समझाया गया। आज मैं जनरेटर के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। पहले हम बड़ी बड़ी कंपनियों को स्नीकर्स बनाते देखते थे। 2000 टका से लेकर 30-40 हज़ार टका तक के स्नीकर्स बनाती थी। ब्रांडेड वाले ये सभी महंगे जूते आम आदमी की क्रयशक्ति से पड़े थे। लेकिन अब इन स्नीकर जूतों को बनाने वाली कोई आम कंपनियां हैं। अब हम 600 या 700 रुपये की स्नीकर्स देखते हैं। इन सभी सस्ते स्नीकर्स में महंगे की समान आराम या सुविधा नहीं हो सकता है, लेकिन अब लोगों को बेहद कम कीमत में ऐसी खूबसूरत स्नीकर्स मिल सकेंगे। अब हम कोई लोगों को इस स्नीकर्स शू का उपयोग करते हुए देखते हैं। यही कारण है कि ये जूते कोई लोगों की क्रयशक्ति के अंतर्गत आ गए हैं। पहले स्नीकर शू बहुत महंगे होते थे, इसलिए कम ही लोग इनका इस्तेमाल कर पाते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब किसी चीज़ का कीमत बहुत कम होती है तो अधिक लोग उसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। अब मैं बिल्कुल अलग विषय पर बात करूँगा। भारत में एक बड़ा बाजार है, इसका बारे में कोई संदेह नहीं है। लगभग हर निम्न मध्यम वर्ग और गरीब घर में काला टीवी पा सकते हैं। 25,000-30,000 रुपये की कीमत वाले बड़े रेफ्रिजरेटर, पुराना चारपहिया वाहन, स्कूटी भी कम आय वाले और गरीब घरों में पाए जाते हैं। लेकिन तो ऐसे बहुत कम घर मिलेंगे जिनमें एसी मशीन है। निम्न मध्यम वर्ग या गरीब लोग एसी मशीन खरीद सकते हैं, लेकिन एसी मशीन नहीं खरीदना चाहते। इसके मुख्य कारण दो है। निम्न वर्ग और गरीब लोगों के अंदर एक विचार होता है, गर्मियों में ज़्यादातर समय बाहर काम करना पड़ता है, एसी चलाने से आदत छूट जाएगी। बाहर गर्मी में काम करेंगे और घर में एसी में रहेंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। ऐसी मानसिकता लोगों के मन में काम करती है। दूसरा और एक मुख्य कारण है, वो है बिजली का बिल। निम्न मध्यम वर्ग या गरीब लोग हमेशा अपनी आय के अनुसार खर्च करने बारे में सोचते हैं। किसी तरह पैसा जुटाकर घर में एसी मशीन लगवा सकता है, लेकिन अगर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है तो इसका भुगतान कैसे कर सकता हूँ। यानी हर महीने बिजली बिल की चिंता में लोग एसी मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते। इसका मतलब है कि लोगों की क्रयशक्ति यहाँ है। लोग बिजली के बिल के बारे में सोचकर एसी मशीन नहीं खरीदते हैं। आप देखेंगे हर साल गर्मी बढ़ती है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो घर में एसी मशीन लगाए। लोग एसी मशीनों खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल की लागत के बारे में सोचकर नहीं खरीद सकते। भारत में 20,000 से कम आय वाले लोगों की संख्या होती है, इसलिए अगर आप कम कमाने वाले लोगों के बारे में सोचकर कुछ बनाएंगे तो ये भारत में एक बड़ा बाजार तैयार करेगा। इसी वजह से अगर एसी मशीन की इलेक्ट्रिक बिल की कीमत पर लगाम लगा दी जाए तो बड़े खरीदार बढ़ जाएंगे। आइए देखें कि ये बाजार कैसे बनाया जा सकता है। एसी मशीन में एक छोटा सा बदलाव करना चाहिए। एसी मशीन में इलेक्ट्रिक मीटर या डिवाइस लगाना होगा। एक निश्चित मात्रा में बिजली की खपत के बाद वो डिवाइस का मीटर अपने आप बंद हो जाएगा। मान लीजिए कि एक उपकरण या डिवाइस एसी मशीन से जुड़ा है। मान लीजिए हर दिन 8 यूनिट इलेक्ट्रिक डिवाइस से एसी मशीन में जाएगी। यदि एसी मशीन को 8 यूनिट से अधिक बिजली की आपूर्ति की जाती है तो एसी मशीन स्वचालित रूप से बंद हो जाएगी। कंज्यूमर क्षमता के अनुसार वो एसी मशीन के डिवाइस का मीटर में बिजली ठीक करेगा। तो लोगों को एहसास होगा कि मेरे पास जो शक्ति है
मैं उसका हिसाब से इस एसी मशीन उपयोग करूँगा। उदाहरण के लिए बिजली के प्रत्येक यूनिट की कीमत 10 रुपये है। एसी मशीन को मीटर या डिवाइस ऐसे सेट होगा वो हर दिन 8 यूनिट देगा। एसी मशीन के लिए हर महीना 2400 रुपया खर्च होगा। यानी इस मामले में लागत की गणना आपके नियंत्रण में है। लोगों के मन में एसी मशीन की बिजली बिल की कीमत को लेकर जो डर है वो दूर हो जाएगी। इससे एसी मशीनों की बिक्री में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। इस बाजार को बनाने के लिए एक छोटे डिवाइस या कंपोनेंट व मीटर की आवश्यकता है, लेकिन ये डिवाइस कंपोनेंट बाजार में उपलब्ध नहीं है। डिवाइस या मीटर एक रिमोट कंट्रोल की तरह होगा, पासवर्ड सिस्टम होगा। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है तो समस्या के बारे में सोचें। गृहस्थों को आय के अनुसार ही खर्च को बारे में सोचना पड़ता है। घर के अन्य सदस्यों द्वारा अधिक बिजली खर्च करने पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए पासवर्ड सिस्टम जरूरी है। यदि पासवर्ड सिस्टम है तो घर का मालिक अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उसे मैनेज कर सकता है। परिणाम स्वरूप वो लागत के बारे में अधिक आश्वस्त होगा। एसी मशीन की अतिरिक्त लागत को अपने नियंत्रण में रख सकता है। ऐसे में यह एसी मशीन कंपोनेंट या डिवाइस जनरेटर की तरह काम करेगा। अगर एसी मशीन का बाजार बनेगा तो गरीब लोग भी एसी मशीन का इस्तेमाल करेंगे और इंडस्ट्री को भी काफ़ी फायदा होगा। कोई बेरोजगार लड़कों के पास नौकरी के संसाधन होंगे। आर्थिक पक्षों से देखने पर ऐसी लगता है कि ऐसी सोच से बाजार मजबूत होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।